मुझे डर सिर्फ यही लगता है, जैसे हैविंग अ गुड टाइम डिफाइन कर दिया ना किंगफिशर ने, वैसे कोई हैविंग अ स्पिरिचुअल टाइम ना डिफाइन कर दे। तो कर दिया तो कर दिया, कर दिया। सब कुछ कर दिया। हैविंग अ स्पिरिचुअल टाइम का क्या मतलब है? आपके चेहरे पर एक झीनी सी मंद सी मुस्कान है और आप बिल्कुल तृप्त बैठे हुए हो और कोई बहुत प्यारा सा शांत सा संगीत बज रहा है। So am I having a spiritual time now? तुम्हारी ठटरी। Hey, shut up, ya Kunal. Shut up, ya Kunal. Hey, Kunal, चुप ना. Shut up, ya Kunal. Hey, shut up, ya Kunal. Ya Kunal. What is the utility of spirituality and what are the illusions it needs to break from? And anybody who has intellect of any depth will always encounter this question. Is life worth living at all? हम सबको कुछ चाहिए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कंप्लीट है। भारत में आध्यात्मिक लोग बहुत बहुत कम हैं, हम रूढ़िवादी लोग हैं और यही काम अब पॉलिटिकल लेवल पर भी हो रहा है, जहां पर इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि एक तरह का जो कल्चर है वही तो रिलीजन है ना। और यही वजह है कि हम असली अर्थों में आध्यात्मिक नहीं हो पा रहे, क्योंकि अगर जिंदगी ने इतनी बड़ी ठोकर दे दी तो शायद हम मर ही जाएंगे या शायद हम पागल हो जाएंगे। सुधार नहीं होगा, पागलपन मिल जाएगा। उस बिंदु तक आने के लिए पहले हमें उनको पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने पहले कुछ बातें जानी है, बताई हैं। और अगर हम आज भी उसको पढ़ते नहीं हैं तो फिर उसकी कोई माफी नहीं है। Is religion a product of spirituality or spirituality a product of religion? बहुत अच्छा सवाल है। Are we rolling already? Yeah. Okay. See, it could start either way. If you look at the Vedas, for example, first thing that you have there is religion, not spirituality. There is a curiosity that takes the shape of nature worship and chanting of mantras, offering sacrifices, pleasing the deities. All these are the typical elements of religion. So it starts from there and then it sublimates, it ascends to become a spirituality in the form of Upanishads. Even in a chronological way, even in a historical sense, the Vedas do not start with spirituality. They start from religion. And ultimately, the entire literature converges to the Vedantic point. And that's the highest point. That's the greatest contribution of the Vedas. In fact, that's the only timeless contribution of the Vedas, the Upanishads. So there you have a process where religion comes first and spirituality becomes the fruit of religion. The converse is equally possible. ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जिसकी अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट्स हों और वो उन इंसाइट्स को जनता तक ले जाने के लिए एक मिथोलॉजी को बिल्ड करे। क्योंकि वो जो आपकी इंसाइट होती है वो बहुत आसानी से कम्युनिकेबल नहीं होती है, तो लोगों तक उस बात को समझाने के लिए कभी कुछ बिलीफ्स बनानी पड़ती हैं, कभी कुछ थोड़ा कर्मकांड भी बनाना पड़ता है, ताकि वो जो बात है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट या डाइल्यूट होके ही सही लेकिन लोगों तक पहुंच तो जाए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। एक बंदा या एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसकी ट्रिमेंडस इंसाइट हो, they can start from a spiritual point and then to disseminate their insight to the masses, they can give their insight the shape of organized religion. That is possible. Equally, the Vedic process is possible, where you start with a vague curiosity, vague but very sharp curiosity. You want to know what is going on. बारिश कैसे हो रही है, ये बिजली क्यों गरजती है, ये धरती में से अंकुर कैसे फूटने लग जाता है, और आप इस तरीके के प्रश्नों से शुरुआत करते हो जैसे ऋग्वेद में होती है।
और फिर आगे चलते जाते हो और उसकी परिणति उपनिषदों में होती है। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप रिलीजन से शुरुआत कर रहे हो तो उसको स्पिरिचुअलिटी तक आना होगा, नहीं तो अधार्मिक होना, इरिलीजियस होना कहीं बेहतर है ऐसे रिलीजन से जो स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर ही रह रहा है, बल्कि जो स्पिरिचुअलिटी को कई बार अपने लिए खतरा मान रहा है। तो और शायद आज के युग का जो संकट है वो यही है। कुछ लोग हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो एक तरह की समस्या है। और उससे भी विकराल ज्यादा समस्या है वो लोग जो धार्मिक हैं। हाँ, परम आत्मीय पूज्य हमारे अब साधु जो स्वरूप में आ गया, अपनी ऋषि परंपरा आ गया, ऋषि परंपरा में जो आ गया वो छोटा भी हमारे लिए पूज्य ही है। तो हमारे पूज्य श्रद्धे हमारे बागेश्वर सरकार को एक बार मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और बागेश्वर धाम की। Wait a minute. Who are you? मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। वाह, इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, तुम राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। पर ये जो कास्ट का एक क्रिटिसिज्म आता है कि अगर तुम वेदांत की तरफ भी जा रहे हो, उसमें भी तो एक क्लियर मेरिट को डिवैल्यू करके बर्थ पे डेस्टिनी डिसाइड करने की, पर इट मर्जेस फ्रॉम। नहीं, एकदम भी नहीं, वेदांत में एकदम भी नहीं। ये कहाँ से आ गई बात? ये आई है बिकॉज हिंदुइज्म को कास्ट के बगैर देखा नहीं जा सकता, और वेदांत देखो समझो, we need to have some clarity on this. See, caste comes from our egoistic tendencies, and Vedant is the antidote to those tendencies. आप एक मरीज को अस्पताल लेके जाओ, वो बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार है। क्यों? कि उसकी बॉडीली टेंडेंसीज ऐसी थी कि उसने अपने आप को बीमार कर लिया। मान लो उसने शराब बहुत पी, वो बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, वो इतना बीमार था कि वो दवाई भी उसे बचा भी नहीं पाई। वो सिर्फ बीमार ही नहीं था, उसकी शराब ने उसे बेईमान भी बना दिया था। तो उसको जो दवाई भी दी गई वो भी उसने ठीक से पी नहीं, वो मर गया। अब हम डॉक्टर की लिंचिंग करना चाहते हैं ये बोल के कि इसने दवाई पिला के मार दिया उसको। डॉक्टर हैं वो सब ऋषि, सेजेस, थिंकर्स। वो जो दवाई है वो है वेदांत, वो जो पेशेंट है वो है हमारा समाज, और वो जो शराब है वो है हमारी डीप बायोलॉजिकल टेंडेंसी एक्सेंचुएटेड बाय द सोशल इग्नोरेंस। कैसे एक बच्चा एक स्वस्थ एडल्ट बन सकता है बिना वेदांत पढ़े? जब तक उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ईगो चीज क्या होती है, ये सेल्फ चीज क्या होती है, वो एक एडल्ट कैसे बन सकता है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। आप एक बार सोच के देखना कितना मुश्किल है दुनिया भर की चीजों को छोड़ करके सेल्फ की बात करना। पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी ये कर नहीं पाई। फिलोसोफर्स ऑफ एंटिक्विटी से उनकी शुरुआत हुई थी, ईसा पूर्व 600 साल पहले से लेके, ठीक है, और अभी 15वीं शताब्दी से लेकर के आज तक तो उनकी रिच ट्रेडिशन है फिलॉसफी की। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो थोड़ा बहुत भी
इनवर्ड इंक्वायरी कर पाए। 2100 साल में इंक्वायरी नहीं हो पाई। तो कितना मुश्किल वो काम है। और बस ये जो एक काम है ये वेदांत को सुप्रीम बना देता है कि वहां पूछा गया कि सेल्फ क्या है, मैं कौन हूं, ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इसका एक्सपीरियंसर कौन है। उसी चीज को बुद्ध ने आगे बढ़ाया और बुद्ध ने कहा जिसको तुम सेल्फ समझ रहे हो वो झूठा है, क्योंकि उसको बुद्ध का समय आते आते तक ईगो कोऑप्ट कर चुकी थी। तो बुद्ध ने कहा जिसको तुम आत्मा मान रहे हो वो झूठा है, क्योंकि अहंकार क्या बन गया था, आत्मा बन गया था। अहंकार क्या बन के घूमने लग गया था, आत्मा। तो बुद्ध ने कहा तू अनात्मा है, तू नॉन सेल्फ है, तू झूठा है, तू झूठा है। सच्चा क्या है, इस पर बुद्ध साइलेंट रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। बोले मैंने फिर से बोल दिया अगर कि कुछ सच्चा है तो उसका वही हाल होगा जो वेदांत की आत्मा का हुआ था। वेदांत ने बता दिया था कि सत्य क्या है, आत्मा, एक शब्द दे दिया था कि सत्य आत्मा है। बुद्ध ने कहा सत्य क्या मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अगर कोई भी नाम दे दिया तो तुम उसे खा जाओगे। तो उन्होंने कहा मैं बस ये बताऊंगा कि झूठ क्या है। उन्होंने कहा सब कुछ झूठ है, अनात्मा, सब कुछ झूठ है, अनात्मा, कुछ सच है ही नहीं, कुछ नहीं सच है। लेकिन फिर लोगों ने क्या करा, आप ये आगे सुनना चाहते हो कहानी बुद्ध की? मैं हाँ बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें, क्योंकि मेरा सेकंड क्वेश्चन भी इसके बारे में ही है कि जैसे साइलेंस एंड बुद्ध गो हैंड इन हैंड, किंगशिप एंड रिनाउंसिंग इट आर जस्ट स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड very dearly. While Buddhism has been declining in India, there is no Buddhist. Like there are scholars, but India is mostly run by the majoritarian Hindu culture, which, as आपने बोला कि co-opt कर लेता है सब चीज़ों को। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि Buddhism is nothing but a branch of Hinduism, और ऐसी बातें जो बहुत ही मतलब Not the branch of Hinduism. The essence of Hinduism. ब्रांच से तो ऐसा लगता है कि जो चीज मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर में है वही बुद्धिज्म है। नहीं, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। देखिए बुद्ध ने वेदांत को जितनी सफाई और जितनी गहराई से समझा है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों ने समझा होगा। इसीलिए वो इतना एक सुंदर, आवश्यक और जबरदस्त इनोवेशन कर पाए कि उन्होंने आत्मा को अलग रख दिया। बोले आत्मा की कोई बात नहीं, और जो कुछ तुमको दिखाई देता है वो है अनात्मा। उन्होंने कहा अब नित्यता पर बहुत जोर है वेदांत में कि जो नित्य है वही सत्य है। उन्होंने कहा नित्य कुछ है ही नहीं, यहां बस अनित्य है, जो है सो अनित्य। जो भी कुछ तुम देख सकते हो, यहां तक कि जिसको तुम नित्य समझते हो वो भी अनित्य है। तो बुद्ध ने ये दो मूलभूत सिद्धांत दे दिया अनत्ता अनिक्का। तो जानने वालों ने हमेशा से ये कोशिश करी है कि जो सही बात है वो बताएं, और सुनने वालों ने हमेशा से कोशिश करी है कि जो बात बताई गई है उसको खा जाएं, उसको खा पी करके मोटे हो जाएं। तो उपनिषदों के ऋषियों ने कोई बात बताई, उसको लोग खा पी गए। तो फिर बुद्ध साहब को आकर के ठीक करना पड़ा बात को। फिर उन्होंने भी जो बात बताई उसको भी लोग खा गए। उन्होंने कहा शून्य है, सब कुछ शून्य है, अनित्य है, शून्य है, कुछ नहीं है। तो लोगों ने कहा जब सब कुछ शून्य ही है तो जीवन में कुछ करने लायक भी नहीं, जीवन का उद्देश्य भी नहीं है, सब कुछ बेकार है। आचार्य शंकर ने फिर बहस करी और जितने बौद्ध थे उनसे पूछा अगर सब कुछ शून्य ही है तो ये जानने वाला कौन है कि सब कुछ शून्य है? तो बौद्धों के पास कोई जवाब नहीं मिला देने को, क्योंकि ये जो बौद्ध थे ये बुद्ध को समझते नहीं थे। इन्होंने भी अपने लिए एक स्ट्रक्चर ऑफ थॉट खड़ा कर लिया था जिसमें बुद्धत्व तो नहीं था। तो ये फिर हारे। तब आचार्य शंकर ने ये जो बौद्धों का पूरा स्ट्रक्चर था उसको तो डिसमेंटल कर दिया, लेकिन उन्होंने जो बात कह दी अद्वैत की, अहम ब्रह्मास्मि, माया उसको भी खा गई। अहम को फिर से मजा आ गया। अहम ने क्या बोला, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। बहुत बातें हैं जिन्हें कहने का हक अर्जित करना पड़ता है। हक अर्जित किए बिना अगर वो बात कह दी तो ये दुस्साहस हो गया, धृष्टता हो गई। नहीं कहनी चाहिए वो बातें, रोक देना चाहिए, तुम मत बोलो,
मैंने कितनी दफे कहा है कि मत बोला करो अहम ब्रह्मास्मि। ये बात उपनिषद के किसी ऋषि को शोभा देती है, तुम्हें नहीं शोभा देती। तुम क्यों बोल रहे हो भाई? उन्होंने बोला, वो हकदार थे बोलने के, तुमने कैसे बोल दिया? तुम ब्रह्म हो क्या? वो थे ब्रह्मविद, वो थे ब्रह्मलीन, तो उन्होंने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि। तुम ब्रह्मविद हो क्या? तुम नहीं हो तो तुम क्यों इतनी आसानी से बोल देते हो? तो अहंकार ही अपने आप को कहने लगा मैं तो ब्रह्म हूं। तो उसके बाद आना पड़ा माधवाचार्य को। माधवाचार्य ने पलट के कहा नहीं भैया बिल्कुल अलग अलग हो, भक्त और भगवान अलग अलग हैं, एक मत मान लेना। उन्होंने फिर इसलिए द्वैतवाद की बात करी, अद्वैत से बिल्कुल अलग। अद्वैत से अलग बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अहंकार अद्वैत को खा गया। अहंकार ने अद्वैत को खा लिया, अहम बोलने लग गया मैं ही तो ब्रह्म हूं। मजा आ गया। आज भी बहुत लोग घूमते हैं जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। हम जात से ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, 30 कर्माणि ब्राह्मणा। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की एफडी खुलना, रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। तो अब माधवाचार्य आके कह रहे नहीं भाई, द्वैत रखेंगे जिसमें तुम अलग हो और भगवान अलग है। वो भगवान है, उनकी पूजा करो, दूर दूर रहो, तुम भगवान नहीं हो, औकात में रहो। ठीक है, उन्होंने तो ये बोल दिया। अब अलग तरह की गड़बड़ पैदा हो गई। अब अहंकार ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो नन्ना सा हूं, मुन्ना सा हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो ऐसे ही पड़ा रहूंगा, मैं कभी उतना बड़ा तो बन ही नहीं सकता। और उससे एक तरह की स्पाइनलेसनेस आ गई। निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हैं जल के देवता वरुण है, और हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। इसलिए कभी भी वस्त्र धारण करके ही स्नान करना। तो फिर आना पड़ रहा है रामानुजाचार्य को। वो फिर विशिष्ट अद्वैत लेकर आए। उन्होंने कहा देखो बात समझो, जब तक तुम डिल्यूडेड हो तब तक तो तुम अलग हो, लेकिन जब तुम रियलाइज्ड हो तब तुम एक हो। ये विशिष्ट अद्वैत बन गया, एनलाइटनमेंट। ये एनलाइटनमेंट वाली बात बन गई। लोग उसको भी खा गए। तो उसके बाद फिर पूरा संतमत आगे आता है, संतों की पूरी परंपरा आती है। उन्होंने और समझाया। उन्होंने फिर कहा कि हम द्वैत अद्वैत की बात नहीं करेंगे, हम माया की बात करेंगे। हम बस तुमको ये बता देते हैं कि तुम जो भी बात कर रहे हो माया उसको खा जाती है। तो फिर कबीर साहब आते हैं, वो बोलते हैं माया महाठगनी हम जानी। वो कह रहे हैं कि ये समझो तुम कि तुम जो भी कॉन्सेप्ट लेकर के आओगे माया उसको खा जाएगी। फिर पूरा संत मत आ रहा है। लेकिन कुल मिला जुला के हम आज भी खड़े वहीं पर हैं जहां 5000 साल पहले खड़े थे। और हर बच्चा जो पैदा होता है वो बिल्कुल वहीं से पैदा होता है, बिल्कुल उसी बिंदु पर वो खड़ा होता है जहां पर आज से 5000 साल पहले वाला बच्चा खड़ा होता था। सो देयर इज अ टाइमलेस नीड फॉर सेल्फ इंक्वायरी एंड सेल्फ डिस्कवरी। Just to ask you in the context of today and not related to Vedant and the teachings of the Vedanta, what is Hinduism to you? What is Hindutva to you? And what do you think of the current political phase of the country? Hinduism to me is nothing except Vedant. Okay. बाकी जितनी चीजें उसके साथ जोड़ दी गई हैं वो तो एक तरह से समय की धूल है। वो हटनी तय है, और अगर वो नहीं भी हट रही है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। उसमें से कुछ वेल मीनिंग डस्ट जरूर हो सकती है, आई कंसीड दिस मच, कि जिन लोगों ने कभी कोई प्रथा बनाई तो उसमें उन्होंने एक डीप सिंबोलिज्म एम्बेड करा। प्रश्न ये है कि वो सिंबोलिज्म आज आपको पता भी है? आज आप उस सिंबोलिज्म से क्या रिजोनेट करते हो? और अगर आप अभी भी तरीकों का पालन कर रहे हो, जिसको आप बोलते हो इट्स द हिंदू वे ऑफ लाइफ, बिना समझे कि वो जो तरीके हैं उनके मूल में क्या है, उनके आधार में क्या है, उनके भीतर क्या है, देन यू आर लिविंग प्रीटी मच अ हॉलो लाइफ। सो टू मी ट्रू हिंदुइज्म इज जस्ट प्योर स्पिरिचुअलिटी which is Vedanta. That which you commonly call as Hindutva is nothing more than
the culture that Hindus have been following, let's say, just over the last 100 years. पिछले 100 साल में आप जिस संस्कृति को लेकर के चल रहे हो, सिर्फ पिछले 100 साल में, उससे पहले वाले भी आप नहीं उठाते, सिर्फ पिछले 100 साल की, आप कहने लग जाते हो कि ये जो संस्कृति है यही तो हिंदू धर्म का मूल है, यही तो हिंदू धर्म का एसेंस है। नहीं है भाई, नहीं है। देखिए ये जो बात होती है ना ये जो त्व होता है ये एसेंस की ओर रेफर करता है। उदाहरण के लिए जब हम बोलते हैं कृष्णत्व, तो कृष्णत्व से मतलब होता है कृष्ण की सत्यता, कृष्ण का मर्म, कृष्ण का कोर, कृष्ण का डिकोडिंग, हाँ डिकोडिंग, ठीक है। द एसेंस इज डिनोटेड बाय दिस त्व। किसी चीज के तत्व को जब आपको इंगित करना होता है तो ये आप त्व की बात करते हो। तो सनातन धर्म का अगर कोई तत्व है तो वो वेदांत है। वो संस्कृति नहीं है जो पिछले 100 साल में चल रही है। और जब हम कहते हैं उदाहरण के लिए कि भाई धर्म का मतलब तो संस्कृति है, तो आप बताओ कौन सी संस्कृति, और फिर पिछले 100 साल की संस्कृति क्यों बात कर रहे हो? फिर उससे पहले की संस्कृति की बात क्यों नहीं करते? 100 साल की इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि वो आपकी जानी पहचानी है। तो ये एक तरह की ईगो हुई कि द काइंड ऑफ हिंदू लाइफ आई हैव लिव्ड, आई विल डिक्लेयर इट टू बी द एसेंस ऑफ द हिंदू रिलीजन। नाउ दिस इज सो वेरी एरोगेंट, इज इट नॉट? मैंने जैसी जिंदगी जी है एज अ हिंदू, मैं कह दूंगा यही, इसी तरह की संस्कृति, इसी तरह की प्रथाएं, यही तो हिंदू धर्म का तत्व है, यही तो हिंदू धर्म का केंद्र है। नहीं है भाई। अगर संस्कृति की बात कर रहे हो तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज से 400 साल पहले की जो संस्कृति थी, तुम उसको क्यों नहीं जीना चाहते? ऑल ऑफ इट इज कल्चरल, राइट? तो 400 साल पहले कल्चर क्यों नहीं जीना चाहते? अब आज से ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 साल पहले कल्चरल नॉर्म था सती प्रथा। सती प्रथा, आप उसको क्यों नहीं जी रहे आज बताओ? आज से 100-200 साल पहले तो उदाहरण के लिए 200 साल पहले कोई ट्राउजर्स नहीं पहनता था, आप ट्राउजर्स क्यों पहन रहे हो? अगर कल्चर ही रिलीजन का सेंटर है तो फिर वही कल्चर प्रिजर्व करो ना जो आज से 500 साल पहले या आज से 3000 साल पहले था। तुम ये चाय क्यों पीने लगे? चाय तो अंग्रेजों ने दी है। नहीं, पर आचार्य जी उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर हम हिंदुत्व की आइडिया से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम मूल तत्व हिंदुइज्म, वेदांत, ये कुछ नहीं बचा पाएंगे। ये बहुत गलत आइडिया है। मैं बिल्कुल इसको पहले भी सुन चुका हूं। वो कहते हैं कि जब हिंदू बचेगा तब कोई वेदांत पढ़ेगा ना। मैं जब भी उन्हें वेदांत की बात करने जाता हूं, कहते हैं वेदांत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर सारे हिंदू मार डाले गए या हिंदुओं के पास अपना कोई देश ही नहीं बचा तो वेदांत कौन पढ़ेगा? वो कहते हैं कि आचार्य जी आप कहते हो कि गीता पढ़ो, लेकिन गीता तो हमारे पास हमेशा से थी, लेकिन देखो हमारा देश हमसे छिन गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया और इतनी गड़बड़ हो गई, गीता तो हमेशा से थी। तो कह रहे हैं कि नहीं, देखो पहले हिंदुओं का बचना जरूरी है, उसके बाद कोई गीता पढ़ेगा। मैं उनको उल्टी बात पूछता हूं, मैं पूछता हूं कि तुमने गीता पढ़ी थी? तुमने गीता कभी भी पढ़ी थी क्या? तुम अपनी एरोगेंस में बोल रहे हो कि गीता तो हमेशा से थी, देखो तब भी हम युद्ध हार गए। मैं कह रहा हूं गीता हमेशा से रही होगी, तुमने पढ़ी कब थी? और अगर तुमने पढ़ी होती तो तुम युद्ध हार कैसे जाते? मैं सिर्फ उन लड़ाइयों की बात नहीं कर रहा जिसमें खून बहता है, मैं उन सब लड़ाइयों की बात कर रहा हूं जिसमें भारत पीछे रह गया। आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सपेडिशंस, डिस्कवरीज, हर चीज में भारत पीछे रह गया ना। आज भी बहुत पीछे है, स्पोर्ट्स तक में पीछे हैं यार हम। मैं पूछ रहा हूं गीता तुमने पढ़ी कब थी? और तुर्रा ये कि कह रहे हो हम बचेंगे तब कोई गीता पढ़ेगा। आपने गीता पढ़ी होती तो आप हर चीज में टॉप पर होते, पर नहीं, गीता कभी पढ़ी नहीं। और आज आप जो कुछ कर रहे हो उसको सही साबित करने के लिए आप कुतर्क ये देते हो कि पहले फलानी कम्युनिटी को मारना जरूरी है, उनसे अपने आप को बचाना जरूरी है, अगर हम बचेंगे तब कोई गीता पढ़ेगा। उल्टा है, जब गीता पढ़ोगे तब तुम बचोगे। गीता पहले आती है, तुम बाद में आते हो। फिर तुम कह रहे हो हम गीता नहीं पढ़ेंगे, पहले हम बचेंगे। पहले गीता पढ़ना जरूरी नहीं है, पहले हिंदुओं को बचाना जरूरी है। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है पर जिन्हें बचाना जरूरी है? और अगर किसी ने गीता पढ़ी ही नहीं है तो हिंदू है कहां? फिर उसे अगर तुम बचा भी रहे हो, तुम हिंदू कहां बचा रहे हो?
हिंदू तो वही है ना जो गीता जानता हो। The land between Himalayas and Indus-Sagar, this land, this subcontinent is Hindu. All people who are born here are considered Hindu because it's a geographical identity. And it's there in one of the Puranas, which don't know the exact one just now, but it meant basically people who have lived from below the Himalayas and above the Indus-Sagar. हिंदू किसको कहा गया? भारत में जो रहते हैं उनको हिंदू कहा गया, हिंदुस्तान है। तो जिस हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते थे, उस हिंदुस्तान में रहने वाले सब ने ये समझना चाहिए कि बिना अपनी पूजा को बदले, बिना अपने खान पान रीति रिवाज को बदले, बिना अपनी श्रद्धाओं को बदले वो हिंदू है, भारत माता के पुत्र है, सबके पूर्वज हिंदू थे। ये सवाल ऐसा है जिसपे आपने शायद कम गौर किया, पर मैं फिर पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या करेंगे कि फिर आप हिंदू नहीं कहला पाएंगे? और अगर आप कुछ भी करके हिंदू रह सकते हैं तो फिर तो हिंदू का कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना। इनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि पहले हम लड़ लेते हैं, उसके बाद गीता पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं अगर गीता पढ़े बिना तुम लड़ लोगे तो तुम्हें ये पता भी चलेगा कि तुम कृष्ण के साथ खड़े हो या कृष्ण के विरोध में खड़े हो। गीता पहले आएगी ना, गीता पहले आने दो, उसके बाद तुम जान जाओगे कौन सी लड़ाई जरूरी है, कौन सी गैर जरूरी है, कौन सी दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ना है, कौन सी दिशा की उपेक्षा करनी है, तब फिर सब समझ में आएगा। पर अगर स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए तो लोग बोलेंगे कि गीता के साथ सभी किताबें पढ़ानी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर स्कूलों में गीता को लाने के लिए यही जरूरी है कि सभी किताबें पढ़ाई जाएं, तो क्यों नहीं? बाकी किताबें व्यर्थ हैं क्या? नहीं, वहां भी बहुत कुछ ऐसा है जो जानने लायक है, पढ़ने लायक है, और आपको इतने खुले दिमाग का होना चाहिए कि ज्ञान आपके पास कहीं से भी आ रहा है, आप उसको कम से कम पढ़ने के लिए तो तैयार रहो। ये कौन सी तरह की धार्मिकता है जिसमें आप कहते हो कि वो फलानी किताब मैं छू ही नहीं सकता? वेदांत ऐसा नहीं सिखाता। ऋषि तो साफ साफ कहते हैं कि ज्ञान जहां से भी आ रहा हो स्वीकार्य है, स्वीकार्य ही नहीं है, पूजनीय है। कबीर साहब बोलते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। जो असली चीज है उसकी परवाह करो ना, जो उसकी बाहर की कवरिंग है, जो कलेवर है, उसकी इतनी क्या परवाह करनी है? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और तो वो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हुरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। देखिए ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सैयदों की तौहीन से बचना चाहिए। हाशा कल्ला, अगर कभी झटके में भी, भूल से भी किसी सैयद का दिल टूट गया तो आपने सिर्फ सैयद का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि आपने गजब को दावत दी, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तोड़ने की कोशिश की। तो ये चीजें जो हैं, ये नसब और शरफ, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ब्राह्मण से यदि आपने झगड़ा कर लिया, ब्राह्मण के विरुद्ध आप कोई ऐसी टीका टिप्पणी करने लगे, ब्राह्मण से कुछ गलत कहने लगे, तो ध्यान रखना, ब्राह्मण बदले में जवाब नहीं देगा, खुद लड़ेगा नहीं, पर लड़ाएगा ऐसी जगह कि सातों पुश्तें उलझी रहेंगी, कोई निकाल नहीं पाएगा। ब्राह्मण का कार्य है, ब्राह्मण स्वयं लड़ता नहीं है, पर बेटा लड़ाता ऐसी जगह है सातों पुश्तें उसी में निकल जाएंगी, बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। कौन है यहाँ पर? कौन है बराबर में? कौन खड़ा है इधर? यीशु है। कैसे कपड़े पहने उसने? चिट्टे। बाल कैसे हैं? सुनहरे बाल। चर्च सुन रहे हो कि नहीं? Wow, amazing miracle.
ये सारी बात जो है ना वही है जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के नाम पर एक कल्चर चलाना चाहते हो। जहाँ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर एक कल्चर चलाना चाहते हो वहां से ये सारी बातें आती हैं। सारी समस्या यही है, जब धर्म को आप जानते नहीं तो आप संस्कृति को ही धर्म समझने लग जाते हो। जो धर्म को लेकर के कह रहा है कि भाई मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको आसानी से, हम पहले भी बात कर रहे थे, उसको आसानी से अध्यात्म की ओर मोड़ा जा सकता है। लेकिन जो लोग धार्मिक बने बैठे हैं इनको अध्यात्म की ओर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। धर्म का उद्देश्य यही है, अध्यात्म। धर्म इसलिए नहीं है कि आप धर्म की मान्यताएं, रवायतें, इनका पालन करने लग जाएं, अपने आप को कुछ बोलना शुरू कर दें, मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ। धर्म इसलिए नहीं होता। धर्म इसलिए होता है ताकि यहाँ से आप बदल जाएं। अगर आप यहाँ से नहीं बदल रहे तो आपका धर्म बहुत तगड़ा पाखंड है बस, और वो बोझ है आपके लिए। पर दोनों में आप अगर फर्क करना चाहे, which is if we call one spiritual inquiry and if we call one pseudo spirituality, how would you decide where a person is? The rigor of inquiry. First of all, is the fellow dealing in beliefs? Is he asking you to accept certain things without any kind of interrogation? The moment you find somebody saying, no, believe it because I say it, run away. That's not the place. Believe it because I am the proof. Just run away. Is that fellow even open to a debate, at least a discussion? ये पूछना जरूरी है. And that's the reason I am so proud of the Upanishads. The entire process is one of engagement. ये नहीं है कि मैंने प्रवचन दे दिया तुम सुनोगे. Let's talk. And there are times when the student actually wants to say कि मैं समझ में आ गया. Now the teacher is counter probing. बोले तो ये कैसे समझ में आ गया है? मुझे नहीं लगता तो ये समझ में आया है. तुझे और पूछना चाहिए. But all gurus or all teachers say that at some point the student has to leave. Has to leave. The student has to leave only when the inquiry has left. Only when the inner ignorance has left. If the ignorance has not left and the student leaves, meaning the inquiry leaves, then it's disastrous. और गुरुओं का देखिए बड़ा स्वार्थ होता है ये कहने में कि एक सवाल आना, एक बिंदु आना चाहिए जब तुम्हारे सवाल विदा हो जाएं. मैं इस चीज से जरा सावधान रहता हूँ क्योंकि वो बिंदु बहुत जल्दी आ सकता है जहां आपके सवाल विदा हो जाएं. और वो जितनी जल्दी आ जाएगा फर्जीवाड़ा उतना ज्यादा होगा. तो सवालों को बने रहना चाहिए. जब ये लग भी जाए कि सवाल अब पूरे हो गए, आप वापस जाइए, आप 10 दिन बाद और ताजे सवाल लेकर के आइए. साधारण तो आप छोड़िए स्टूडेंट को. गीता में कृष्ण अर्जुन की बातचीत होती है. द डीपेस्ट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी गिवन इज प्रोवाइडेड टू अर्जुन. आपको पता है उसके बाद क्या होता है? देयर इज अनदर गीता दैट हैपेंस पोस्ट द वॉर. और वहां पे अर्जुन आके बोलते हैं आपने जो कुछ समझाया था मैं भूल गया. एंड ही रिसीव्स अ डिसेंट स्कोल्डिंग फ्रॉम कृष्ण. इतनी जल्दी तो अर्जुन को भी सारी बात नहीं समझ में आ गई थी, जबकि समझाने वाला कृष्ण जैसा टीचर था. कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आपको इतनी जल्दी समझ में आ जाए. काउंटर क्वेश्चन बार बार करना पड़ेगा. और वो क्वेश्चनिंग आप वास्तव में टीचर को नहीं कर रहे हैं. इसमें कोई डिसरिस्पेक्टफुल होने वाली बात नहीं है कि मैं तो टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर गया. वो काउंटर क्वेश्चनिंग आप अपनी इनर इग्नोरेंस को कर रहे हैं. क्योंकि ईगो का स्वार्थ इसमें होता है कि वो बहुत जल्दी मान ले कि मैं तो समझ गया. और आपका अनुशासन ये है कि आप कहें कि बेटा ये भ्रम है कि तुम समझ गए, समझे तो अभी नहीं होगे. चलो इधर से जांचते हैं, इधर से जांचते हैं, इधर से जांचते हैं, हर तरफ से जांच के देखते हैं, अभी तुम समझे तो नहीं होगे. और जब लगे कि इंटेलेक्चुअली समझ गए हो तो जरा सड़क पे चल के जांचते हैं, जिंदगी में जांचते हैं कि जिंदगी में उतरा कि नहीं उतरा. क्योंकि इतनी आसानी से समझे तो नहीं होगे. तो माया इतनी हल्की चीज नहीं है कि तुमने इतनी आसानी से उसे जीत लिया होगा. बट समझ जाने और नहीं समझने वाले में क्या डिफरेंस? जिंदगी ही आखिरी प्रमाण है. लाइफ चॉइसेस
कैसे जी रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसके साथ चल रहे हो, हिंसा कितनी है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, किससे संबंध बना रहे हो, सब इससे पता चल जाता है। Just too clear. Too clear and too direct, no? Too clear. In fact, you have to admire the people who manage to convolute it. Actually, just add quantum mechanics, leap science. इतनी सरल चीज को जिन लोगों ने ऐसे जटिल बना दिया, उनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए हमें। सेल्फ डाउट का एस भी नहीं। And this has been happening since ages, and also in the yogic system and in the temples, the milk is getting used for diyas and also for the linga. So I'm not sure how good it is. Sometimes I feel very bad about it. I don't know where you saw diyas burning with milk. Anyway. Made from the ghee, Yeah, all right. made from the milk. So, it's better to slaughter them, not torture them, right? Well, it's better to leave them the way they want to Oh, live. that will not happen. The only other option is slaughter them. So we think it's better to milk them rather than slaughter them. इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? अगर तुम्हारी गौ भक्ति इतनी बड़ी है तो अपनी स्त्रियों का दूध बछड़ों को पिलाओ तो समझ में आएगा गौ भक्ति। ये कैसी गौ भक्ति कि दूध पी रहे उनका, चूस रहे गौओं को और बातें कर रहे गौ भक्ति।